ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन भुजाओं को जब हम लोग उसका मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग ज्यादातर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते लोग। किसके बारे में पढ़ते लोग? समकोण त्रिभुज को। ठीक है ना, ये हम लोग क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। देखिए इसको हम लोग थोड़ा नामकरण कर देते, ए बी और सी। ये जो हम लोग का बना है ये हम लोग को 90 डिग्री होता है, ये हम लोग का 90 डिग्री का होता है। और ये जो खड़ा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और जो ऐसे लेटा हुआ है इस तरह को इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसको हम लोग कहते हैं आधार। इसको कहते हैं हम लोग आधार। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लंब, सॉरी हिंदी में लंब कहते हैं। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और इसको प्यारे दोस्तों आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इन पे आधार पे कुछ क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला बिना फॉर्मूला का आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये फॉर्मूला हम लोग क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जानते हैं यहाँ पे कभी कभी साइन थीटा कॉस थीटा के जगह पे अल्फा बीटा कुछ भी दे देगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। साइन थीटा ये हम लोग हो जाएगा कॉस थीटा और ये हम लोग का आ जाएगा टैन थीटा, ठीक है ना। और साइन का अपोजिट आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉस का अपोजिट हम लोग का आ जाता है सेक थीटा। और टैन का अपोजिट आ जाता है हम लोग का कॉट थीटा। इसका कुछ फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच, और इसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी। इसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी, और इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभी बताएं इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच बाई पी, और इसका फॉर्मूला होगा बी बटा एच, और इसका फॉर्मूला होगा हम लोग का बी बटा पी। ओके दोस्तों, जब अब हम लोग चलते इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं। ये लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग कह सकते हैं कर्ण बटा आधार, ठीक है। उसी तरह हिंदी में रहेगा, ठीक है ना। इस पे आधार पर हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा थीटा के बारे में जान लेते हैं बाबू, ठीक है ना। थीटा देखिए दो जगह पे लगेगा, थीटा एक यहाँ और यहाँ, या तो ए पे लगेगा या तो सी पे लगेगा, यही दो जगह पे सी पे। और देखो बच्चों यहाँ पे याद रखना बुआ कि जो तुम्हारा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। अब वही अगर हम आपसे पूछ दें कि थीटा के सामने वाला, 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 तो थीटा के सामने वाला होता है वो हम लोग का लंब होता है। क्या होता है बालक? वो हम लोग का लंब होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे थीटा या तो यहाँ पे पड़ेगा या तो यहाँ पे पड़ेगा, यही दो जगह पड़ सकता है और कहीं नहीं पड़ेगा। और जो भी पड़ेगा थीटा अगर यहाँ पे पड़ेगा तो इसका लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे पड़ेगा तो लंब ये हो जाएगा। और हम लोग का कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो अगर लंब ये हो गया तो आधार ये होगा, अगर लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा, ये बदलते रहता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है ना। पाइथागोरस फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस सूत्र, ठीक है ना। पाइथागोरस सूत्र हमको बारे में जानेंगे लोग, सूत्र के बारे में तो ध्यान से देखना बालक, ठीक है ना। पाइथागोरस फॉर्मूला के बारे में, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। हम अगर इसको लिखें तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होगा हम लोग का लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हम बालक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर में होगा, अब बताना आप लोग कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और ये स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है हम लोग इस पे? माथा पे रूट चढ़ जाता है। यही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा बालक? हम लोग का कर्ण चढ़ जाएगा। ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है 8.1 का इसी यही फॉर्मूला से हल होने वाला है, और कोई फॉर्मूला नहीं लाएगा। इसके साथ कुछ और फॉर्मूला होता है जो हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब बीजगणितीय में पढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए का स्क्वायर होता है प्लस में बी का स्क्वायर होता है और प्लस में 2ab। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में हम लोग का होता है बी का स्क्वायर, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला दो मोस्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर ले, इसी पर आधारित बनेगा क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब बताइएगा लोग, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए बालक,
ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी, कॉसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, सेक थीटा एच बटा बी, और कॉट थीटा बी बटा पी। इसका फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला बहुत जबरदस्त जबरदस्त फॉर्मूला है बालक, जानते हैं इसको हम लोग याद करते हैं लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद। एक और है बालक, वो थोड़ा सा एकदम खतरनाक वाला है, वो है हम लोग का पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से बंजर, पी से पड़ा, पाकिस्तान बंजर पड़ा, और हम लोग का हिंदुस्तान है बाबू, हम लोग का हिंदुस्तान हरा भरा है, तो हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, फिर बोलेंगे हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान बंजर पड़ा, ठीक है ना। ये हम लोग का फॉर्मूला का सूत्र है, ठीक है ना। देखो आप लोग इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है इतना ट्रिक पे, ठीक है ना, ये ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है बालक, आप लोग क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना, आपको चुटकियों में सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे हम लोग क्वेश्चन के बारे में जानते हैं लोग, ठीक है ना। बालक ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ठीक है ना, एक आपको समकोण त्रिभुज दे देगा, और ये कहेगा कि आपका 90 डिग्री है, और ये आपका ए दे देगा, और बी दे देगा, और ये सी दे देगा, ठीक है ना बालक। ये होगा 3 दे देगा, और ये हम लोग को 4 दे देगा, ये हम लोग को 5 दे देगा, और बोलेगा क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल कर दिखाइए। तो ध्यान से सुना हुआ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं लोग, हम लोग ये जानते हैं लोग कि सर अगर थीटा अगर बोल दिया साइन थीटा, तो हम कहाँ थीटा मानेंगे, जब अगर साइन थीटा का बोला नहीं है, साइन ए बोला तो ए पे थीटा, साइन बी बोला तो बी पे थीटा, अगर ये बात नहीं बोला कि साइन किस पे पड़ा है, तो हम लोग कभी भी मानेंगे बाबू, तो ये आधार हम लोग का ये होता है ना, तो आधार इसी को कंसीडर करके मानकर चलेंगे लोग, तो आधार हम लोग का ये हो गया, और थीटा इस पे रहेगा, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, और ये हम लोग का आधार हो गया, और ये हम लोग का बालक क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे बालक, ठीक है ना, लंब कर्ण और आधार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच, तो पी का हम लोग कितना दिया 3, और एच कितना दिया हम लोग का 5। उसी प्रकार हम लोग कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, उस हम लोग को बी कितना दिया 4, और एच कितना दिया है 5। इसी तरह यह क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये आप लोग को खुद से बनाकर लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे मान भर के निकाल दीजिएगा लोग। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, वो बनाकर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा लोग। क्वेश्चन हम लोग का सामने ये रहा, ये आप लोग को दिया रहेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है ना, ये हम लोग का 90 डिग्री दे दिया है, और ये हम लोग का ए भी दे दिया है, सॉरी ये पी दे दिया है, ये हम लोग क्यू दे दिया, ये आर दे दिया है, ये हम लोग को दे दिया है 8, ये दे दिया 6, और ये दिया है 10। तो हम लोग को बताना है कि साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, और सेक थीटा निकालना है, साइन कोसेक, और कॉसेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। आप लोग को इनका वैल्यू निकालकर आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा लोग। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम आप लोग को एनसीईआरटी बुक का 8.1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह हम लोग का वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और प्यार दिखाते रहिए, प्यार जरूर दिखाइएगा लोग। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा लोग, जरूर आप लोग को हम आगे आने वाले समय में और वीडियो हम डालेंगे, ठीक है ना। आप लोग हम जो भी वीडियो देते हैं उस पर आप लोग कमेंट करिए लोग, आप लोग को जहां नहीं समझ में आ रहा कमेंट में पूछिए लोग, हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में उसको कंक्लूड करके जरूर आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।